64। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहो समझाई, तैयो धरो छोर नहीं जाई। जन के कहे जन रह जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। जोर कसावे अंते जाई, सो बाउर आपुई बौराई। ताते परी काल की फांसी, करहु न आपन सोच। जहां संत तहां संत सिधावें, मिल रहे धूत ही धूत। काया कंचन जतन कराया। हठ योगी लोग काया को कंचन बनाने के लिए जतन कराया। जतन उद्योग, धंधा, साधना। काया को अजर अमर बनाने के लिए हठ योगियों का अहंकार है, भ्रम है। काया तो निरंतर क्षीण होती है। काया कल्प करते हैं, आज भी व्यामोह है काया कल्प करने का। बुढ़ा गए, कोई मिल गया ऐसा आदमी तो काया कल्प करवाते हैं, गुफा उफा में रखते हैं और इस प्रकार आहार, इस प्रकार शरीर में लेपन, इस प्रकार ये ऐसा करते करते फिर वो जवान हो जाएगा। बिल्कुल बेकार की बात है। बस स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कम खाओ, जल्दी पचने वाली चीज खाओ और कम खाओ, ये अमृत है। और वर्षा काल में तो और, इसीलिए वर्षा काल में व्रत बहुत रखा था पंडितों ने। आजकल व्रत, जो आजकल वर्षा काल चल रहा है, व्रत का विधान बहुत है कि बीच बीच में लोग अन्न छोड़ते रहें, पेट ठीक रहे। बीमारी वर्षा में ज्यादा आती है। दुर्भाग्य यह है कि सामान्य समाज व्रत रहता है उस दिन, तो उस दिन खूब जम करके गला तक खाता है। अन्न छोड़ देता है तो दूध, सिंघारा, अनेक प्रकार का फल का हलवा और क्या क्या, वो गलत है। आहार सब समय कम करो, हल्का भोजन करो, मन निर्मल रखो और भोजन कम करो, बस। और कायाकल्प करने की जरूरत नहीं। शरीर बूढ़ा होगा, मरेगा, मरने दो, जो सब चीज बनी हो बिगड़ेगी। हठ योगी लोग काया को कंचन बनाने के लिए, चमकदार, जवान बनाने के लिए जतन किया, साधना की, बहुत भांत के मन पलटाया। साहब कहते बहुत भांत से उनको रास्ते पर लाने की चेष्टा मैंने की। उनका मन पलटाया कि भाई ये सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, आत्मज्ञानी बनो, अपने को समझो, और ये प्रपंच में क्यों पड़ते हो। अपने आत्मा को समझ करके उसमें स्थित हो, ये खास काम है। काया तो क्षीण होने वाली है, लेकिन जो 100 बार कहो समझाई, तैयो धरो छोर नहीं जाई। अगर मैं 100 बार भी समझा के कहता हूं, छोर नहीं जाई, छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं जाता है। क्योंकि तैयो धरो, तब पर भी वो पकड़े रहते हैं। तैयो धरो छोर नहीं जाई, उस पर भी वो पकड़े हैं और हठ योग में पच रहे हैं। अगर ये हठ योग किए तो क्या पाएंगे। जन के कहे जन रह जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई। जन के कहे जन रह जाई। हठ योगी के कहने से अगर योगी लोग उनके मार्ग में लगे रहें और हठ योग करें तो क्या पाएंगे। नौ निधि पाएंगे, अष्ट सिद्धि पाएंगे, यही तो पाएंगे। ऐ सब नाशवान है और ये भी काल्पनिक है। वैसे निधि सिद्धि, निधि यानी निधियां, खजाने। नौ निधि कुबेर की मानी जाती है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्ष, ये नौ निधियां हैं। सिद्धियां 8 हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम, दर्शित और वशित। छोटा रूप धारण करना अणिमा सिद्धि। 3.5 हाथ का शरीर है, मच्छर बन जाए, भुनगा बन जाए,
ये अणिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि है सारे संसार में सुकीर्त फैल जाए। लघिमा सिद्धि है कपास की तरह हल्का हो जाए। कपास की तरह हल्का हो जाना लघिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि है पर्वत के समान बड़ा रूप धारण कर लेना। प्राप्ति सिद्धि चाहे जहां पहुंच जाना, ये प्राप्ति सिद्ध है। यहां बैठे हैं और अभी अभी बंबई पहुंच गए चौपाटी पर, इंग्लैंड पहुंच गए, फिर दिल्ली लोकसभा भवन के प्रांगण में आ गए। इसीलिए आजकल कितने धूर्त लोग ये प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु एक ही दिन एक ही काल में मथुरा में भी थे, काशी में भी थे, कलकत्ता में भी थे और बॉम्बे में भी थे, क्योंकि प्राप्ति सिद्ध उनको है। प्राकाम्य सिद्धि मनोरथ की पूर्णता, जो चाहे वही हो जाए। अभी हम चाहें कि 10 करोड़ रुपया सामने आ जाए तो 10 करोड़ रुपया सामने जमा होगा। तो इस प्रकार मनोरथ की पूर्णता ये प्राकाम्य सिद्धि। दर्शित सिद्धि, दर्शित सिद्धि का मतलब है गुप्त प्रकट सारी चीजों को देख लेना। यहां नीचे सोना गड़ा है या तेल का स्रोत है या और कुछ चीजें हैं, सब जान लेना। किसी के घर में जो कुछ है जान लेना, सब गुप्त प्रकट उसके सामने सब कुछ रहता है। दर्शित सिद्ध जिसको मिल जाती है। वशित्व सिद्ध जिसको चाहे वश में कर ले। कोई सुंदर स्त्री है बस उसको बस में कर लिया और पीछे पीछे घूमने लगी। कोई काम का आदमी है उसको बस में कर लिया और पीछे पीछे घूमने लगा। इस प्रकार वशित्व सिद्धि, ये 8 सिद्धियां हैं। मनुष्य का मन सकामी है, तमाम चीजें वो चाहता है और ऐसे भोले लोगों को फंसाने के लिए ये जाल है। धूर्त ठगते हैं, मूर्ख ठगाते हैं, ये सदा से रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मच्छर का बन जाए, मच्छर का रूप बना ले और फिर पर्वत बन जाए और कपास की तरह हो जाए और जो चाहे वही हो जाए और सब चीजें देख ले। ये सब बकवास है। दर्शित सिद्धि के बड़े सिद्ध लोग थे, लेकिन आज तक नहीं जान पाए थे कि पेट्रोल तेल कहां है जमीन में। अब विज्ञान शोध के बता रहा है। तो ये 8 सिद्धियां झूठी, 9 निधियां झूठी, लेकिन सिद्धियों की कल्पना वेदों में भी है, थोड़ी मोड़ी हल्की हल्की। ऋषि अश्व स्वरूप है और ऋषि वायु मार्ग से चलते हैं, मुनि लोग आकाश मार्ग से चलते हैं और सारे पदार्थों को देखते हैं। तो इस प्रकार वेदों में भी चुटपुट कल्पना है और खूब कल्पनाएं नाना मतों में फैली थी। उन कल्पनाओं को सूत्रबद्ध करके पतंजल महाराज ने योग दर्शन में रख दिया। अब वो आर्ष प्रमाण हो गया। पतंजल महाराज दिव्य दृष्टि वाले ने लिखा है, तो अष्ट सिद्ध नवनिधि झूठी कैसे होगी? लेकिन बिल्कुल झूठी है। सिद्ध नाम की कोई चीज नहीं। सिद्ध का मतलब परिपक्वता। हम बोलना नहीं जानते थे, बोलते बोलते बोलने लगे, ये सिद्ध हो गई। चलना नहीं जानते थे, बचपन में डगमगाते थे, चलने लगे, दौड़ लेते हैं खूब, ये सिद्ध हो गई। सिद्ध नाम परिपक्वता। अमुक भाषा नहीं जानते थे, पढ़ते पढ़ते खूब बरबर हो गए उसमें, ये सिद्ध हो गई। और जो सिद्धियों की कल्पना झूठी है, साहब कहते हैं नवनिधि सिद्धि की कल्पना ये झूठी है। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते ही रही। तो ऊपर 3 पंक्तियों में तो साहब ने हठ योग का खंडन किया और कायाकल्प करके जो अजर अमर बनने की चेष्टा है उसका खंडन किया।
महान हठ योगी गोरखनाथ जी महाराज को मानते हैं लोग कि आज भी वे जीवित हैं, वे अमर है। ये सब बकवास है, कोई अमर नहीं। जो शरीर धरा कौन मुआ को पंडित जना, सो समझाए को मोहिसना। सारे अंधविश्वास को तो साहेब ने धुर्रे धुर्रे उड़ाया। मोये ब्रह्मा विष्णु महेशु पार्वती सुत मोये गणेशु। जिस गणेश को करोड़ों लोग मांगलिक कार्य में आगे एक प्रस्थापना करके पूजा करते हो, इसी से मंगल होता है। साहब कहते हुए पार्वती के लड़का गणेश भी मर गए। सीधी बात, बिना सीधी बात कहे साफ साफ बोध नहीं होता है। फोड़ा हो जाए, वो पका रहा है, उसको सुहरावे तो थोड़े ठीक होगा। वो तो ऑपरेशन करके दबा दे तब उसका सब कचरा बहेगा। तो कबीर साहब ने सब कचरा बहा दिया है। उनकी वाणी का जो मनन करे निरोग मन वाला हो जाए। शरीरधारी कोई अमर नहीं। गए राम गए लक्ष्मणा, कृष्ण गुवारा भी गए, कोई न रहा। इस प्रकार साहब ने बारंबार कहा है, नाथ मछंदर बाचे नहीं गोरख दत्तो व्यास। साहब के गोरख के गुरु नाथ मछंदर नहीं बचे तो गोरख का बचे। तो शरीर को अमर बनाने की चेष्टा दुराग्रह मात्र। शरीर के लिए संयम रखो, जब तक है संयम रखो। कम खाओ, गम खाओ, सदाचार से चलो और आत्म कल्याण का काम करो। साहब धर्म पर लौटते हैं। सदा धर्म जाके हृदय अवश्य राम कसौटी कसते रहे। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। धर्म क्या है? हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन बौद्ध लोग कहते धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं, ये परंपराएं हैं। धर्म तो शील है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आकाश का धर्म शून्यता है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। जो हमारे अंदर में ज्ञान तत्व है उसका प्रयोग करना धार्मिक होना है। ऋग वैदिक भाषा में उसको अमृत कहते हैं। ऋत धर्म है। मन और भौतिक पदार्थ गतिविधि के ये दो स्थल हैं, दो क्षेत्र। मन में जो नैतिकता के नियम है वो धर्म है, उसी को ऋत कहा गया है। और प्रकृति में जो गतिविधि के नियम है वो ऋत है। ऋत के तीन अर्थ कहे गए हैं। यज्ञों के विधान, यज्ञों में जो नियम है, यज्ञों में जो विधान है वो ऋत है। और प्रकृति के जो नियम है वो ऋत है। और मन में नैतिकता के जो नियम है वो ऋत है। तो यज्ञ के विधान जो है वो ऋत है, यह स्थूल अर्थ है। लेकिन जो प्रकृति के नियम है वो ऋत है। ऋत से फूल खिलते, ऋत से सूरज प्रकाशता, ऋत से वर्षा होती, ऋत से अनंत विश्व ब्रह्मांड गतिशील है। ये ऋत है, प्रकृति के नियम। दूसरा नैतिकता के नियम, ये मन का ऋत है। गाली दोगे मन अशांत होगा, प्रेम से वचन बोलोगे मन शीतल रहेगा। चोरी करोगे चित्त स्थिर नहीं रहेगा। ईमानदारी से रहोगे सुखी रहोगे। समय से दान पुण्य करोगे मन और हर्षित होगा। ये नैतिकता के नियम है। हल्का खाओगे पेट भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। ज्यादा खाओगे पेट भी खराब हो जाएगा, शरीर भी खराब हो जाएगा। ये प्रकृति के नियम, मन के नियम। ये ऋत मध्वातारितायते मधुच्छृंद सिंधवा माधुर्न संतोषधि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का छठा मंत्र है।
मधुवाता रितायते, रितायते रित के पथ पर जो चलता है, नियमों के पथ पर चलता है, मधुवाता, उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं। मधुवाता रितायते, मधु छरंत सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। नदियों के लिए सिंध शब्द ज्यादा कहते, ऋषि के आसपास रह करके ऋग्वेद के बहुत मंत्र बने थे। माधुर्य संत औषधि, और औषध नाम वनस्पतियां उसके लिए मधु बरसाती है जो रित से चलता है। कम खाओ, देखो 24 घंटा आनंद में रहो, ज्यादा खाओ परेशान। मीठा बोलो, सत्य बोलो, सदाचार का काम करो आनंदित, कट बोलो, कट व्यवहार करो दुखी। इस प्रकार रित धर्म है। ऐतरेय ब्राह्मण में शाणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण का जब भाष्य किया तो भाष्य करते हुए उन्होंने रित और सत्य की व्याख्या की। मनसा यथा वस्तु चिंतन मृत शब्दा विधेयम, वाचा यथा वस्तु कथनम सत्य शब्दा विधेयम। मनसा यथा वस्तु चिंतनम रितम रित शब्दा विधेयम। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन रित कहलाता है। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन रित कहलाता है। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के नियमों से बरसता है, ये यथार्थ चिंतन है। देव बरसाता है, इंद्र बरसाता है, यथार्थ चिंतन नहीं। फूल कैसे खिला? बीज जमीन में पड़ा, पानी, ऋतु, गर्मी, प्रकाश, सारी योग्यता बीज को मिला, पौधा हुआ, पेड़ हुआ, और बीजी असर के अनुसार फूला गया। ये वस्तु का यथार्थ चिंतन है, ये ऋत है। मनसा यथा वस्तु चिंतन मृत शब्दाभिधेयम। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन ऋत कहलाता है। और वाचा यथा वस्तु कथनम सत्य शब्दाभिधेयम। वचन से यथार्थ वस्तु कथन ये सत्य कहलाता है। वचन से यथार्थ वस्तु कथन, सच्चा कथन, ये सत्य कहलाता है। तो धर्म नैतिकता के नियम है। संस्कृत भाषा का ये शब्द धर्म है, और ध्री धातु से इसका निष्पन्न होना माना जाता है। ध्री का मतलब धारण करना, जो धारण करे। ये सारी प्रकृति को जो धारण करता है उसका नियम धारण करता, नियम से ही प्रकृति चलती है। नियम न हो तो सब बिखर जाए। तो नियम ही धर्म है। प्रकृति के नियम उसके धर्म है, और मानवता के नियम उसका धर्म है। तो धर्म है प्रकृति के नियमों को समझो और मन के नियमों को समझो। पेट खराब हो जाए तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, ना हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की जरूरत है। पेट को समझो कि ज्यादा खा लियो और एक दिन भोजन छोड़ दो, बस काम ठीक हो जाएगा। मन उलझा है तो उसके लिए पूजा पाठ से कोई बहुत संतोष नहीं होगा। उस उलझन में कारण क्या है, वो कारण को समझो और उन दोषों को छोड़ो, मन में शांति आएगी। धर्म का तत्व है आचार विचार की पवित्रता। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, कबीर पंथ नहीं है, वैष्णव नहीं है, वेदांत नहीं है। मन को ठीक से समझो और मन को रास्ते पर लाओ। प्रकृति को ठीक से समझो और दैववाद को हटाओ। दैववाद तुम्हें दिग्भ्रमित करता है, भटकाता है। दैववाद से आदमी संकुचित हो जाता है, अपनी सत्ता महत्ता को ठीक से नहीं समझ सकता है। अपनी सत्ता महत्ता का पूर्ण उद्घाटन तभी हो सकता है जब दिमाग से दैववाद को हटा दे और शुद्ध आत्म तत्व का विवेक रखे। तो जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, जो प्रकृति के नियमों को समझता है, मन के नियमों को समझता है और यथा योग्य रहनी में रहता है, वो सच्चा धार्मिक है।
एक एक काम विचार करके करो, एक एक बात विचार करके बोलो, सब समय विचारवान रहो तो धार्मिक हो। सारा काम विवेक पूर्वक करो, ये धर्म है। तो सदा धर्म जाके हृदय बसई। साहब कहते जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, राम कसौटी कसते रही। वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। एक राम कसौटी है और दूसरी राम ठगौरी भी है। साहब ने सब कहा है। राम ठगौरी गई, ठगौरी जब ठग पहचाना, राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर दिग्भ्रमित हो करके स्वसत्ता से बाहर खोजना, ये राम ठगौरी है। परमात्मा मेरा स्वरूप है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये वास्तविकता है। परमात्मा कहीं अलग है, ये राम ठगौरी है। राम ठगौरी को उन्होंने खंडन किया। राम के नाम पर चलाई गई ठगौरी। यहां राम कसौटी साहब कहते हैं, राम कसौटी, अंतरात्मा की कसौटी। अंतरात्मा से अपने को कसो, तुम्हारे में कितना धर्म है, कब तुम्हारा मन कहां जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, कसो अंदर से। अंदर का धो तब हम जानी, एक भजन है। बाहर को तो बहुत धो साबुन पानी से, अंदर का धो तब हम जानी। देहात में साधु संत भक्त जो कबीर साहब के भजन गाते हैं, भजन से बहुत जगा देते हैं जनता को। बड़े बड़े दर्शनों में जो कहा गया है कठिन भाषा में, संतों ने उसको देहाती भाषा में कह करके सबको समझाया है। तो अंदर का धो, अपनी अंतरात्मा की कसौटी से कसो कि अंदर में क्या हो रहा है। राम कसौटी अंतरात्मा की कसौटी। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। जोरे कसावे अंते जाई, सो बाउर आप ही बहुराई। अब जो अपने आप को कसाने के लिए अंते जाता, अलग जाता है, वो बाउर पागल होकर के अपने आप बौरा जाता है। कहीं देवी देवता से चाहता है वहां से बोध होगा। पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहा है जीवन भर, कुछ ज्ञान नहीं हो सकता, मूर्ति बोल नहीं सकती। एक मास्टर ने कहा कि हाँ भाई, अब कोई मूर्ति पूछता, कोई गुरु पूछता है तो अपना अपना विचार है। तो एक संत ने कहा हाँ, कोई मूर्ति से पढ़ता है, कोई अध्यापक से पढ़ता है, कोई अध्यापक के चित्र से ही पढ़ता है। तो चुप हो गए। एकलव्य का लोग उदाहरण देते थे, अरे एकलव्य वो मूर्ति से थोड़े पढ़े थे, मूर्ति तो प्रतीक मात्र था। तेजवान थे वो, और चिन्ह बना लेते थे और वहां निशाना करते रहते थे, और निरंतर अध्वसाय से वो किए थे। तो बोध देने वाला तो चैतन्य पुरुष होता है, जो बाहर जोर कसावे अंते जाई, जो अंते अपने को कसाने जाएगा, कहीं अलग देवी देवता में भटकेगा, वो पागल हो जाएगा और अपने आप बहुरा जाएगा। ताते परी काल की फांसी करो न आपन सोच, जहां संत संत सिधावे मिल रहे धूते धूत। लोग बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख नहीं है। परांच स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन, कश्चित धीरः प्रतिज्ञात्मानमैक्षित आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए लोग सब बहिर्मुख हैं। कोई विवेकवान पुरुष अमृतत्व की इच्छा से अपनी इंद्रियों को समेट करके अंदर देखते हैं, अपने को देखते हैं, देखने वाले को देखते हैं। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध प्रतिबोध, दीवार को देख रहे हैं तो बोध हो रहा है। दीवार को कौन देख रहा है? मैं। ये प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, लौटना प्रति। बोध बाहर का ज्ञान, प्रतिबोध अपना ज्ञान। तो लोग सब बहिर्मुख हैं। साहब कहते इसीलिए काल की फांसी पड़ी, कल्पना की फांसी। कल्पना ही से तो लोग बाहर जाते हैं, मन की कल्पना ही बाहर भटकाती है।
ताते परी काल की फांसी। करो ना अपन सोच, साहब कहते अपना सोच करो ना, अपने तरफ देखो। नेरे खोजे बतावे दूर, लोग नेरे नहीं खोजते, दूर बताते। साहब कहते करो ना अपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूत ही धूत। जहां संत है वहां संत जाते हैं, जहां धूर्त है वहां धूर्त जाते हैं। विवेकवान विवेकवान के पास जाते हैं, अविवेकी अविवेकी के पास जाते हैं। धूर्त लोग अपना अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, वह रिद्धि सिद्धि देते हैं, पुत्र देते हैं, रुपए पैसे देते हैं, एक का चार बना देते हैं और सारी रिद्धि सिद्धि देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, एकदम चुटकी बजा करके मुक्ति दे देते हैं। ऐसी सस्ते नुस्खे में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन संत संत के पास जाते हैं। संत इधर उधर भटकते नहीं, मतलब जो समझदार है। संत परीक्षान नितरत भजन्ते, संत की परिभाषा कालिदास ने की है। संत परीक्षान, वो परीक्षा करते हैं, नितरत भजन्ते, वे विचार करके भजते हैं, नाम स्वीकारते हैं। परीक्षा करके, जैसे चावल कंकड़ का परीक्षा करके चुनाव करते हैं, चावल का कंकड़ छोड़ देते हैं, ये संत का लक्षण है। लेकिन मूड पर प्रत्यय नहीं बुद्धि, मूड की बुद्धि पर प्रत्यय नहीं होती। विश्वासी सत्य वचन महाराज सब कुछ मान लिया। ये देखो, ये पारख का वचन कालिदास का है। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्य मनो मित्य वद्यम संता परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, पुरानी बात होने की वजह से सारी बातें सच नहीं हो सकती। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्य मनो मित्य वद्यम, कोई बात नहीं है इसलिए न माने, ये भी गलत है। संता परीक्षान नितरत भजन्ते, संत परीक्षा करके भजते। यहां भजने का अर्थ चुनाव करना। मूड पर प्रत्यय नहीं बुद्धि, मूड की बुद्धि होती पर प्रत्यय नहीं, मान लेना, बस जो कहा मान लेना। सत्य वचन महाराज। संत परीक्षक होते हैं, विवेकी होते हैं, पारखी होते हैं, और पारखी पारखी से मिलते हैं और सच्चा बोध होता है। धूर्त लोग धूर्त के पास जाते हैं, स्वयं धोखे में, दूसरे भी धोखे में डालने वाले। इस साहब कहते हैं कि देखो, काया को अजर अमर बनाने का दुराग्रह छोड़ो और अपने अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त करो। धर्म मानवता है, राम कसौटी से उसको कसो। अपनी मानवता, अपना सदाचार, अपनी जीवन वृत्ति, अपना जीवन व्यवहार सब कुछ कसो। इस कसौटी का मापदंड कोई देवी देवता मत मानो। गुरु उपदेष्टा है, उससे राय लो, फिर अंत में स्वयं अंतर्दृष्टा बनो। अपने मन की भ्रांतियों को मिटाओ। और ये न करने से काल की फांसी पड़ी है। जो बहिर्मुख है उसके गले में फांसी है। इसलिए बहिर्मुखता को छोड़ करके अपना सोच करो।